शहर के सबसे अमीर व्यापारी विराज सेठ की रहस्यमय मौत ने सबको दहला दिया। लोगों की नजरें अब उसकी खूबसूरत पत्नी द्रौपदी पर टिक गई थीं। विराज और द्रौपदी की शादी किसी परिकथा से कम नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उनका रिश्ता दरकने लगा। विराज सेठ दिन ब दिन गुस्सैल और हिंसक होता जा रहा था। द्रौपदी अकेली और डरी हुई महसूस करती थी। उस रात हवेली में केवल विराज, द्रौपदी और दो नौकर थे। रात के 2 बजे एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। नौकर दौड़ते हुए स्टडी रूम पहुंचे और वहां विराज की लाश मिली। कटार पर खून के धब्बे और द्रौपदी के उंगलियों के निशान मिले। पुलिस ने द्रौपदी को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया ने द्रौपदी को काली विधवा का नाम दे दिया, लेकिन एक जासूस को कुछ बातें अजीब लगीं। जासूस आरव सेन ने केस की गहराई से जांच शुरू की। आरव को पता चला कि विराज के बिजनेस पार्टनर से उसका बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या विराज की मौत सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े का नतीजा थी? जांच में खुलासा हुआ कि द्रौपदी की भी जान को खतरा था। आरव ने नौकरों से सख्ती से पूछताछ की। एक नौकर ने बताया कि उस रात हवेली में एक अनजान आदमी भी आया था। उस आदमी का चेहरा किसी ने ठीक से नहीं देखा। आरव को हवेली के पीछे कुछ अजीब निशान मिले। निशान सीधे शहर के पुराने कब्रिस्तान की ओर जाते थे। कब्रिस्तान में आरव को एक टूटी हुई अंगूठी मिली। अंगूठी पर विराज के बिजनेस पार्टनर का नाम खुदा था। आरव ने बिजनेस पार्टनर को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने सच कबूल कर लिया। विराज को मारने की साजिश बिजनेस रंजिश का हिस्सा थी। द्रौपदी निर्दोष थी, लेकिन उसे बहुत कुछ खोना पड़ा। आरव ने द्रौपदी को इंसाफ दिलाया, लेकिन द्रौपदी के चेहरे पर अब भी एक गहरा राज छुपा था। द्रौपदी को बार बार किसी की परछाई महसूस होने लगी। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। द्रौपदी ने तय किया कि वह सच का पता लगाएगी। पुराने तहखाने में उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में विराज के अतीत के खतरनाक रहस्य छिपे थे। विराज काले जादू और रहस्यमय अनुष्ठानों में लिप्त था। द्रौपदी समझ गई कि हवेली में कुछ अनजानी शक्तियां भी थीं। अब द्रौपदी को न सिर्फ इंसानों से बल्कि आत्माओं से भी लड़ना था। क्या द्रौपदी सच में सबको हरा पाएगी या खुद हवेली का हिस्सा बन जाएगी? द्रौपदी ने खुद को बचाने के लिए एक पुराना ताबीज ढूंढा। वह जानती थी कि यह ताबीज उसे अदृश्य शक्तियों से बचाएगा। तभी अचानक हवेली के कमरे में दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। द्रौपदी को एहसास हुआ कि वह फंस चुकी है, लेकिन हार मानने का नाम द्रौपदी के स्वभाव में नहीं था। उसने ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक एक करके अदृश्य शक्तियां गायब होने लगीं। सुबह होते ही हवेली की हवा बदल चुकी थी। अब द्रौपदी के पास सच का एक और टुकड़ा था, विराज की असली पहचान। विराज असल में एक धोखेबाज था जिसने सबको अपने जादू से फंसाया था। द्रौपदी को अब पूरा यकीन था कि विराज की मौत साधारण नहीं थी। उसने स्थानीय पुजारी से जाकर सारी सच्चाई जाननी चाहिए। पुजारी ने बताया कि विराज ने एक भयंकर पाप किया था। अपने लोभ के लिए विराज ने हवेली की आत्माओं को बेच दिया था। आत्माओं ने बदला लेने के लिए उसे मौत की नींद सुला दी। द्रौपदी अब निर्दोष साबित हो चुकी थी, लेकिन हवेली अभी भी पूरी तरह शांत नहीं थी। कभी कभी हवेली से आज भी फुसफुसाहटें आती थीं। द्रौपदी ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, और इस तरह खत्म हुई हवेली और विराज की काली कहानी। या शायद नहीं।